गणतंत्र और प्रजातंत्र के प्रणेता तथागत गौतम बुद्ध की धम्म पद्धति को भारत के संविधान में उतारने वाले और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर राजेंद्र गवई जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रामराव दाभाडे जी, महाराष्ट्र के नागपुर जो विदर्भ प्रदेश के अध्यक्ष प्रकाश कुंभे जी और इनकी पूरी विदर्भ की टीम, सटे हुए जिलों से आए हुए रिपब्लिकन कार्यकर्ता जो इस पार्टी को मजबूत करने की मंशा से हमारे डॉक्टर राजेंद्र गवई जी राष्ट्रीय सरचिटनीस को मजबूती देने के लिए यहाँ जो आपकी उपस्थिति है, इसके लिए आप सबका बहुत अभिनंदन, आभार। कोई भी पार्टी के नेता से चलती है और अगर वो नेता भी ऐसा हो जिसने पार्टी के लिए अपना वो पद छोड़ दिया, जिसके लिए आज हर एक पढ़ा लिखा इंसान दौड़ में रहता है। इस देश में अगर पढ़ाई की जब बात होती है तो सबसे बड़ा सिर्फ पद जो होता है वो प्रोफेसर का पद होता है। उस मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर के पद को त्याग करके आपकी इस अपनी पार्टी को, बाबा साहब की स्थापित की हुई इस पार्टी को आगे ले जाने के लिए आपके बीच में आपके राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय सरचिटनीस डॉक्टर राजेंद्र गवई जी, इनके लिए मैं इनको इसलिए मानता हूं कि आपके मजबूत नेता हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना पद नहीं छोड़ता पार्टी के लिए। पार्टी के नाम से पद मांगते हैं जाकर, ना आमदार ना खासदार, कुछ पद नहीं चाहिए। जिस दिन पार्टी जिता के भेजेगी वो सारे पद मानने हैं, लेकिन तब तक किसी से मांगने नहीं जाते। तो ऐसे अपने राष्ट्रीय नेता हैं, इनके साथ हमने काम करना है और उस पार्टी का काम करना है जिस पार्टी को हमारे रहबर, हमारे मुक्तिदाता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्थापित किया। और आज के दिन 3 अक्टूबर के दिन 68 साल पहले जब इस पार्टी का संगठन बनाया गया और इस पार्टी की विचारधारा को फैलाने के लिए, बाबा साहब की उस विचारधारा को फैलाने के लिए जो इस देश में समता, समानता, बंधुता और भाईचारे की विचारधारा है। लेकिन बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा, भारत की घटना लिखी, लेकिन बाबा साहब उस भारत की घटना को पूर्णतया लागू करना चाहते थे। इसलिए बाबा साहब ने 30 सितंबर 1956 को ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की, भारत के संविधान को लागू करने के लिए, सब लोगों को मान और सम्मान मिले, इसके लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की। पिछले साल मेरे एक दोस्त का फोन आया, बोले डॉक्टर साहब आप रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सिपाही हो। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने 68 साल हो गए स्थापित हुए, 1956 से 2024 तक, आज तक किया ही क्या है। प्रश्न बड़ा मुझे उलझन भरा लगा, अटपटा सा लगा, लेकिन मैंने हिम्मत के साथ उस प्रश्न का उत्तर दिया। मैंने कहा कि पिछले 68 सालों में रिपब्लिकन पार्टी ने क्या किया है मैं आपको बताता हूं। इस देश के प्रजातंत्र में जो बाबा साहब ने स्थापित किया और बाबा साहब द्वारा स्थापित ये रिपब्लिकन पार्टी, इस देश के प्रजातंत्र में 3 तरह के चुनाव होते हैं। संसद का चुनाव होता है, विधानसभाओं का चुनाव होता है और हमारी लोकल बॉडीज का चुनाव होता है। प्रजातंत्र में पार्टी कौन कितनी सक्सेस है, कितनी सफल है, इसके लिए लोकसभा और
विधानसभाओं के चुनाव के परिणाम बताते हैं। मैंने कहा इस देश में 78 साल, जो आज का अगर हम दिन देखें, 78 साल और 1.5 महीना हो गया इस देश को आजाद हुए। इस समय को देखते हुए इस देश में 54 साल और 5 महीने उस पार्टी ने राज किया है जो मोहनदास करमचंद गांधी को लेके आगे चलती है, जिसको कांग्रेस बोलते हैं। और दूसरा, जो नागपुर में जो गढ़ है, जो केशव बलिराम हेडगेवार का जो परिवार है, उस परिवार ने और उसकी विचारधारा ने इसमें राज किया है 23 साल और 8.5 महीने। अब हो गए 8.5 महीने हो गए उनके को। तो ये जो विचारधारा है, लेकिन बाबा साहब ने सबकी विचारधारा के लिए इस रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को बनाया। मैं अब बताता हूं इन दोनों पार्टियों का, तो बाबा साहब ने तो इनको स्थापित नहीं किया, लेकिन बाबा साहब ने जिस पार्टी को स्थापित किया वो इन दोनों के बाद आम लोगों की जो पार्टी मानी जाती है, पीपल्स पार्टी जो मानी जाती है, प्रत्येक रिपब्लिकन भारतीय की जो पार्टी मानी जाती है, उसने इस देश के 6 बड़े राज्यों से, इस देश के 6 बड़े राज्यों से मेंबर पार्लियामेंट दिए हैं, संसद के सदस्य दिए हैं। आप लोग उत्तर भारत से शुरू कीजिए। उत्तर प्रदेश में 4 लोकसभा के सांसद जिता के पार्टी ने भेजे थे। उसके पास मध्य प्रदेश में आ जाइए, मध्य प्रदेश से लोकसभा का सांसद जिता के पार्टी ने भेजे हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश में आ जाइए, तमिलनाडु में आ जाइए, और फिर कर्नाटक में आ जाइए, और आपका महाराष्ट्र। देश के बड़े 6 प्रदेशों ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सांसद भेजे हैं, चाहे वो लोकसभा में भेजे हो या राज्यसभा में भेजे हो। इस पार्टी ने राज्यसभा का उपसभापति दिया है। इस पार्टी ने देश के 15 स्टेटों से आमदार दिए हैं, एमएलए दिए। अब ऊपर से शुरू हो जाइए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु और आपका अपना प्रदेश महाराष्ट्र। इन 11 स्टेट हुए, लेकिन 4 स्टेट वो थे जो बाद में 2000 में बने हैं, वो उन पुराने स्टेटों का हिस्सा थे। तो 11 और 4 15 स्टेटों से एमएलए दिए हैं, आमदार दिए हैं। मैंने उस शख्स को बताया कि इस पार्टी ने देश के 5 राज्यों में गठबंधन की सरकार से मंत्री दिए। पंजाब का डिप्टी स्पीकर 1967 से 68 में, और वहां के 3 मंत्री। आपका जो उत्तर प्रदेश में 1967 में 2 मंत्री, बिहार में विंदेश्वरी लाल 1 मंत्री, मध्य प्रदेश में डोमन सिंह नागपुरे 1 मंत्री, और आपका महाराष्ट्र तो आपको पता ही है। यहां से तो सबसे लंबे समय तक दादा साहब गवई को 35 साल तक विधान परिषद में अध्यक्ष रखा है, सुलेखाताई कुम्हारे को मंत्री बनाया है। ये 5 प्रदेशों से ये पार्टी मंत्री दिए हैं, लोकसभा के सांसद दिए हैं। ये पार्टी आपकी अपनी पार्टी है। आज जरूरत है कि वही दो, जब पहले मेंबर पार्लियामेंट आते थे, पहले आमदार आते थे, पहले मंत्री बनते थे, वही दौर हम देखना चाहते हैं आने वाले टाइम में। हमारे राष्ट्रीय नेता डॉक्टर राजेंद्र गवई जी की अगुवाई। डॉक्टर राजेंद्र गवई जी, हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं इस सभा के माध्यम से कि आप आगे चलिए। आपके साथ हम इतने मजबूती से खड़े हैं कि आने वाले समय में फिर से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सांसद लोकसभा में भेजेंगे, राज्यसभा में भेजेंगे, और 15 विधानसभाओं से आमदार गए हैं। और आज हम इतने मजबूत हैं, हम आपके साथ काम करेंगे। सारी की सारी 31 विधानसभाएं जो हैं इस देश में, 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, जिनमें आपका लेह लद्दाख वाला जो हिस्सा है, जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है,
वो जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पांडिचेरी 28 और 3 31 विधानसभाएं हैं। आपकी अगुवाई में आने वाले समय में आप आगे बढ़ो, हम 31 के 31 विधानसभाओं में एमएलए देखना चाहते हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जहां मेरी जरूरत पड़ेगी वहां मैं आपके साथ तन मन और धन और विचारों से पूर्णतः आपके साथ खड़ा हूं। और मैं ये कहता हूं कि हमारे कार्यकर्ता भी आपके साथ खड़े हैं। आपके मराठवाड़ा प्रदेश के अध्यक्ष जो है, थोड़ी देर पहले मेरे को गेस्ट हाउस में मिले। मैंने उनसे पूछा कि आपके मराठवाड़ा में पार्टी के सांसद क्यों नहीं आ रहे, विधायक क्यों नहीं आ रहे। इन्होंने एक सिंपल सा मेरे को जवाब दिया कि बोले डॉक्टर साहब लोग वोट कम देते हैं, बिक जाते हैं। मैंने कहा तो बड़ी अजीब सी बात बताई। और ये केवल मराठवाड़ा प्रदेश की बात नहीं है, ये पूरे देश के वोटरों की बात आती है कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को कुछ चंद पैसों के लिए बेच देते हैं। मैं उन वोटरों से, रिपब्लिकन कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूं, अपील करता हूं कि अपने आप को बेचो मत। बेचना है तो तरीका बताएंगे अच्छे से बिकना, नहीं तो अब तक मैंने कहा कि मराठवाड़ा में क्या, बोले जी 5,000 रुपए में एक वोट बिक जाता है। मैंने कहा बस 5,000 रुपए कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। 1 साल का कितना रुपए हुआ? 1,000। 1,000 रुपए जो है 1 साल में, महीने में कितने हुए? 83 रुपए। मैं कहा इसको 31 दिन होते हैं, कितने रुपए हुए? 3.25 रुपए। आपने अपने आप को, बाबा साहब की संतानों ने अपने आप को 3.25 रुपए में बेच दिया। लानत है हमारे ऊपर। आज एक आदमी जो बाबा साहब चाहते थे कि मेरे देश का हर गरीब उस विश्वास के साथ, उस सक्षमता के साथ 2 जून रोटी खा सके। आप ये बताओ कि आज एक आदमी को, घर में एक व्यक्ति को अपना खर्चा चाहिए तो 300 सवा 300 रुपए तो दिन का होता है कि नहीं होता है? 3 टाइम खाना मिल जाए, 2 टाइम चाय मिल जाए और बच्चों की थोड़ी बहुत पढ़ाई की फीस मिल जाए, 350 रुपए तो कम से कम चाहिए। 1 महीने में 10,000 रुपए हुए, 1 साल में 1,20,000 रुपए हुए और 5 साल में कम से कम 6 लाख। अगर आपको वोट अपना बेचना भी है तो एक वोट की कीमत रखो कम से कम 6 लाख। कोई देने वाला नहीं आएगा, कोई खरीदने वाला नहीं आएगा। इसलिए बाबा साहब ने ये पार्टी बनाई है, आपको वोट का अधिकार दिया है कि आप अपना वोट निस्वार्थ भावना से, बगैर किसी लाग लपेट के इस रिपब्लिकन पार्टी को दीजिए। रिपब्लिकन पार्टी का वादा है कि आप लोगों की बच्चों की पढ़ाई, आप लोगों का काम, रोजगार रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार देगी। और ये हम देखना चाहते हैं डॉक्टर राजेंद्र कंवर जी की अगुवाई में कि डॉक्टर राजेंद्र कंवर जी आप आगे बढ़ो। ये रिपब्लिकन कार्यकर्ता आपको हौसला और विश्वास दिलाते हैं कि हम आने वाले समय में रिपब्लिकन पार्टी के एमपी और एमएलए जिताने का काम करें। आप लोगों ने जो समय मुझे निर्धारित हुआ, मुझे लगता है वो पूरा हो गया और मैं अपने आप को रोकता हूं। और आप लोगों की जो, आप लोगों ने विश्वास दे करके हमें जो मान और सम्मान दिया है उस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।